बलिहारी गुर आपने बलिहारी गुर आपने दुहवारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार शिवधारा अमृत वाणी उस्तति उस्तति गाँव प्रेम से सुन लो भगवान बुद्धिहीन भक्तिहीन मैं बालक नादान अविनाशी पूरन प्रभो दो नमर का भक्ति शक्ति दे दो भक्ति शक्ति दे दो तेरा गुणगान संत शरण चाहता रहूं बढ़े मेरा नित्य ज्ञान संत दास तेरी सदा करता रहूं संत शरण चाहता संत दास व्याख्या तेरी सदा करता तेरी सदा करता रहूं राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम झूले झूले झूलेलाल आयो 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 लाल झूले झूलेलाल आयो 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 लाल सोचने वालो झूलेलाल कालीए वालो झूलेलाल सोचने वालो झूलेलाल कालीए वालो झूलेलाल शिवधारा बोल प्यारे शिवधारा बोल शिवधारा बोल प्यारे शिवधारा बोल प्रेम की धारा जय शिवधारा जय भक्ति धारा जय शिवधारा निर्मल धारा जय शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा शिवधारा ज्ञान की धारा जय शिवधारा विज्ञान धारा जय शिवधारा धारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 बोलिए सत्य सनातन धर्म की बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी बोले बोली सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा हर को नाम सदा सुखदाई हरि को नाम सदा सुखदाई जाको सिमर अजामल उद्धेरो जाको सिमर अजामल उद्धेरो गण का हो गत गाई हरि को नाम सदा सुखदाई हरि को नाम सदा सुखदाई
राजसभा हमने आज जो वाणी गाई, बहुत से लोगों को ऐसे लग रहा होगा पता नहीं क्या गा रहे हैं। अभी उसके भाव में, रस में डूबने का प्रयास करेंगे कि हमने क्या गाया। हरि को नाम सदा सुखदाई। प्रेजेंटेशन पर, व्यक्त करने पर, बताने पर भी बहुत कुछ आधारित है। टीवी में जितनी एड्स आती है ना, जितनी एड अच्छी, और दो बातें जिसमें हो, जीवन में किस भी फील्ड फैकल्टी में जो बढ़ना चाहता है, इंटेलिजेंस एवं इमोशंस, दो बातें हो जीवन में, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। दिल से भी काम ले, दिमाग से भी काम ले, फिर हर कोई सक्सेस होगा। किसी का बच्चा कितना होशियार है टेस्ट कराई जाती है, जिसको आईक्यू टेस्ट बोलते हैं। लेकिन आईक्यू टेस्ट के साथ साथ आजकल ईक्यू टेस्ट भी कराते हैं। दिमाग कितना तीखा है, शार्प है, ये तो ठीक है, लेकिन उसकी भावनाएं कितनी प्रबल हैं। वो कहीं कठोर तो नहीं, अगर कठोर है वो किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं होगा। या तो उस कठोरता को ठीक दिशा दी जाए।
जैसे एकांत में जिसको बैठना अच्छा लगता है, अच्छा सोचता है या अच्छा करता है, या तो भजन करता है, सिमरन करता है, या कोई पूजा करता है, या ध्यान करता है, या फिर मोबाइल उठाता है, फिर मोबाइल में क्या देखता है, टीवी चलाता है तो टीवी में क्या देखता है, किताब कोई पढ़ता है तो कौन सा पढ़ता है। इस पर हम अपनी थिंकिंग, अपनी सोच का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने बिंदु का, इस पर थोड़ा कहूं फिर वाणी पर आएंगे। हम कैसे हैं, कैसे पता चले? जिनको हम अच्छे नहीं लगते, वो जो कह रहे हैं ना, हम उस पर गहराव से चिंतन करें। क्योंकि हम जिनको अच्छे नहीं लगते ना, वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि वो हमारी गलतियों पर ही नजर रखते हैं। बस हमें जितनी अच्छाई है, 98% अच्छाई है, उनको वो नहीं दिखती। तो हमारे 2% गलतियों पर उनकी नजर, वो ध्यान दिलाते हैं आपने ये बात अच्छी नहीं है, तो वो हमारे मित्र हैं। हमारा ध्यान कहीं तो खिंचाव कर रहे हैं, उस ओर लेके जा रहे हैं। भैया हाँ, ये तो अपने को पता नहीं क्या समझता है, इसमें ये है। तो ये हमारा इंट्रो मिल रहा है उनके माध्यम से। हमें लगता है हम दूसरे हैं, लेकिन वो हमारा उन एक पहलू से परिचय करा रहे हैं जहां हम खुद भी ध्यान नहीं देते या लाइटली लेते। क्या है, थोड़ा मुझे गुस्सा है तो वो उस बात को बढ़ा चढ़ा के खींच के, ऐसे रबर की बात खींच के उसी बात को प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे मित्र हैं। आइए अभी वाणी में थोड़ा डूबने का प्रयास करते हैं। बाजार वही है, उद्देश्य भी सभी जो गए हैं पुरुष लोग कमाने की भावना से, उद्देश्य भी सबका वही, हम कमाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक जितना पैसा सभी नहीं कमा के लाते। कोई कुछ रुपया रोज कमा के लाता है, मजदूर पूरा दिन मेहनत करने बाद कुछ 100 लाता है। कोई मुनीब मैनेजर हो, कुछ 1000 तक कमा सकता है। कोई मालक 10-20 हजार, कोई लाख रुपए, कोई तो कई लाख रुपए रोज के कमाते हैं। बाजार वही, भावना वही सबकी कमाने की, लेकिन योग्यता, डिजर्वनेस किसकी कितनी है, लायकी कितनी है, वो उतना कमा के लाएगा। और अपना काम में कितना डूबा हुआ है, लगन कितनी है, वो अपने काम में मगन कितना है। तो आइए वाणी पर आते हैं। हरि को नाम सदा सुखदाई। कभी कभी थॉट आ रहे पूरी वाणी क्यों पढ़ूं, बस इस पर ही कहें, बस हो गया। अरे भैया, भगवान का नाम जो है ना, वो सुखदाई है। पूरे संसार को खोज है सुख की। क्यों लोग मॉल में जाते हैं, कुछ नया देख के आए। सब कोई खरीद के नहीं आता, बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, उनमें उनको सुख महसूस होता है, अच्छा लगता है। फिर कुछ लोग जाते हैं, देख के भी आएंगे, कुछ खा के भी आएंगे। बच्चों के लिए मैंने ज्यादा मॉल वैसे देखे नहीं, थोड़ी नॉलेज है। कहते हैं मॉल्स में कई बच्चों के लिए गेम्स रहते हैं। बाकी उन्हें कोई उदय भी बड़नेरा रोड ते नओं खुलियो तो, पर महांगो तो अमीरन जो तो। तव्हांखे ख़बर भैया? अच्छा, होशियार हो भाई, मां समझदो आहियां, मां होशियार आहियां, तव्हां वधीक होशियार भाई, मां मञिया थो। क्यों जाते हैं लोग गार्डन में, क्यों जाते हैं लोग पिक्चर पर, क्यों हम लोग अलग पैटर्न के नए कपड़े सब जगह पहन के जाना चाहते हैं? मैंने तो ये झंझट ही खत्म कराया। आश्रम की यूनिफॉर्म पहनो, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ, ध्यान टिकाओ। मैं क्यों गुरु दरबार में आया हूँ, मैंने गुरु धारण क्यों करा है, संत शरण क्यों ली है, आध्यात्मिकता का मुख्य ध्येय, मुख्य मकसद क्या है, उस पर भैया लग जाओ। इन बातों से थोड़ा हटो। ये नई ड्रेस पहन के आई है, ये पुरानी है, ये पैटर्न कहाँ से सिलाया है, नहीं भैया,
ये बाहर है ना दुनिया में, यहाँ नहीं, इसलिए यूनिफॉर्म पहन किया। मैं भी रहता हूँ यूनिफॉर्म में, कभी कभी घर में भी। ये बात बतानी नहीं चाहिए लेकिन आपको बता रहा हूँ, एक बार टोपी सवेरे पहन ले, कहता हूँ मैं ड्यूटी पर चढ़ गया, अभी मेरे से कोई बात नहीं करे। और क्यों ये ड्रेस पहनी जाती है? हम लोग ड्यूटी में, अपने गुरुवर की ड्यूटी में, यूनिफॉर्म ही हमारी, मेरी ये आपकी है, याद दिला। यही चूक होती है हमसे। हरि को नाम सदा सुखदाई, सदा सुखदाई है भैया। आधी रात को जपोगे, सवेरे जपोगे, दोपहर को जपोगे, संध्याकालीन जपोगे, रात्रि को जपोगे, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जपोगे, भगवान का नाम सदैव सुखदाई। ये संदेश है, ये अनुभूतियां हैं और शेयर कर रहे हैं। संसार में कोई भी शेयर नहीं करता, मैं कैसे सक्सेस बना, मैं कैसे मैं पैसे कमा रहा हूं, कैसे बढ़ रहा हूं, कोई किसी को नहीं बताता। बहुत सी बातें हर किसी के सीने में छुपी रहती, हृदय में हर कोई छुपा के रखता है, लेकिन गुरुजन नहीं छुपा रहे, बता रहे हैं। हरि को नाम सदा सुखदाई। अरे भैया, हरि का जो नाम है, मेरे प्रभु का जो नाम है, हर भगवान शिव जी को भी कहते हैं, हर भगवान नारायण को भी कहते हैं। हर 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 हर। जिन जो दिन हरि का जो नाम है, हर कई संकेत, वैसे हरि भगवान नारायण का नाम है, विष्णु का, लेकिन कभी कहीं कहीं संकेत हर के भांति भी मिलता है। हर वैसे शिव जी, हर मतलब भगवान नारायण, भगवान विष्णु, और वैसे हरि उसको कहते हैं। अरे हरि का जो नाम है ना, सदा सुखदाई है। आप दुख में पुकारोगे भी सुख की अनुभूति होगी, सुख में पुकारोगे, बोलो, जब करोगे, हरि का नाम लोगे, बोलोगे, जैसे भी। इसलिए बहुत से समाजों में मैंने देखा है, नाम भी बहुत बढ़िया रखते हैं। आज रामदेव बाबा को मैं सवेरे देख रहा था, आज था सवेरे जल्दी, तो एक व्यक्ति से नाम पूछे, नाम क्या? बोले मेरा नाम रामायण है। रामदेव बाबा को बहुत अच्छा लगा, तो रामदेव बाबा जी उस पर बोल रहे थे, मुझे वो सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। रामायण नाम। पहले बहुत लोग, बहुत से समाजों में नाम रखते हैं, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, श्रीमन नारायण, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हरि को जो नाम है ना, वो सदा सुखदायी है। ऐसे नहीं कि एक टाइम सुख देगा, दूसरी टाइम सुख नहीं देगा। नई ड्रेस कोई अभी लेके आए, पहने, कोई कहे बहुत अच्छी लग रही तो सुख महसूस होगा, दूसरा कहे बहुत जच रही है और अच्छा लगेगा, सुख महसूस होगा। फिर कहीं समूह में जाए, किसी कार्यक्रम में जाए, 10 लोग कहें और अच्छा लगेगा। फिर उसी बहन को कहा जाए कि कल भी यहाँ कार्यक्रम है, आप यही ड्रेस पहन के आना क्योंकि सबको अच्छी लग रही है, वो बहन ड्रेस पहन के आएगी। हाँ बोल रहे हो? नहीं नहीं, क्योंकि वो सदा सुखदाई नहीं। असांजे समाज में के भेनरूं ॾाढियूं सतविरती वारियूं आहिनि, काथे बि लाॾा हुजनि, जिन पर आई आमक नचे तैयार थी वेंदियूं आहिनि। हे ॾाढो लाॾ वेंदो, ॿियनि बि खंडु खाधी आहे बि खाईंदो। लेकिन जिस घर में कल शादी हो गई, आज उसी घर में कोई तैयार होके जाएगा? नहीं भाई, मतलब वहां सदा सुख नहीं है। हर को नाम सदा सुखदाई। ये
अनुभूति का विषय है, प्रैक्टिकल करने से ही लाभ होगा। मैं कहता हूं जिसको ज्यादा नहीं समझता आंखें बंद करके बैठा करो। हाँ, मेरी विधि को देखना, राम 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 ऐसे विधि राम, जैसे नाभि को झटका है, नीचे के केंद्र स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र को भी झटका है राम, ये पूरे चक्र खुलते जाएंगे राम। जिनको आगे बढ़ना है मैं विधि भी बताता चल रहा हूं, और जिनको गुरु मंत्र मिला हुआ है वो उसका जप करें राम राम। नाभि के चक्र में झटका वाइब्रेशन जरूर उत्पन्न होनी चाहिए। अगर देखो अम्मा में मजो हो, अम्मा भी नाभि वता आवाज निकल दो, और जो थी मम्मी मम्मी निकलता मुंह में आवाज, मम्मी माना मुर्दो, અને કેડી अट्रैक्शन पैदा थी। अभी भक्त पूछ रहा है किसी को पहले लाभ हुआ है? बोले हाँ, किसको? जाको सिमर अजामल उधेर्यो। हाँ भैया, सुना है कोई अजामिल था। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल की कथा विस्तार से है। एक ब्राह्मण बालक है, ध्यान से सुना, इस कथा के माध्यम से भी सीख मिलेगी। भागवत कथा का भी आनंद ले रहे हैं और इस ज्ञान से भी सीख मिल रही है। ब्राह्मण बालक है, छोटी आयु है, कहीं से गुजर रहा है, पति पत्नी दो शूद्र असभ्य अवस्था में है, अमर्यादित अवस्था में है। बच्चे ने उसको देख लिया, मन में पाप जगा, यहां से उसकी पाप प्रवृत्ति ने जन्म लिया। क्यों लिया? अमर्यादित दृश्य देखा पति पत्नी का। हम क्या सीखें? जितना हो सके बच्चों को अमर्यादित दृश्यों से बचाएं और खुद को बचाएं। क्यों? हमारी मेडिकल साइंस कहती है हमारी आईज जो है ना, आंखें कैमरा ऑफ द ब्रेन है। हम जो देखते हैं मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है उसका। इसलिए हमारे भारत के संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, आंखें 6 कदम जितनी बस देखें, ज्यादा न देखा करो ऊपर, इधर 6 कदम, जैसे आपको ठोकर न लगे आप गिरो नहीं। एकांत में हो, शिव जी की भांति बैठ जाओ, पब्लिक में जब भी जाओ मां शेरा वाले की भांति जाओ। क्या अर्थ है इसका? शिव जी जब भी एकांत में बैठते ध्यान में लग जाते हैं, और शेरा वाली माता जब भी आती है तो अस्त्र शस्त्र सहित आती है। तो संसार में जब जाओ तो जितना ज्ञान गुरु से मिला है, वचन सुने, उन वचनों को साथ में लेके जाओ कि माया का प्रभाव तेरे मन पर न पड़े। एकांत में बैठो तो शिव जी के भांति ध्यान में बैठो। बस जितना इन बातों का अनुसरण करोगे, अमल करोगे, उतना जीवन तेरे जीवन में उत्थान आएगा, आध्यात्मिक उन्नति आएगी, शांति भक्ति मुक्ति की ओर तेरी यात्रा बढ़ेगी। तो अजामिल ने देख लिया, मन में पाप जगा, धीरे 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 पाप वृत्ति बनता गया। विवाह करे, 1 2 3 पता नहीं कितने विवाह करे। योगा योग एक साधु कई सालों की तपस्या के उपरांत उठा है, इच्छा हुई आगे जाऊं, निकला है। रास्ते में वही गांव पड़ा है। रास्ते में एक युवक से पूछ लिया, यहाँ कोई धर्मात्मा व्यक्ति रहता है क्या? तो कुछ कुछ व्यंग स्वभाव वाले रहते हैं, टोंटिंग स्वभाव वाले। टोंका के वर्ण ने सीधा नाम बताया, अजामिल का घर, जबकि वो पापी व्यक्ति था, गांव वालों को पता था। और संतों में कुछ नियम रहते हैं जो मांग के खाते हैं। जिस दरवाजे पर गए, किसी का नियम है 3 बार मांग के, 3 घरों से मांग के खाना, कुछ 5 घरों में, कुछ लोग कुछ संप्रदाय में केवल संत
दरवाजे के बाहर जाके खड़े होते हैं, किसी ने दिया तो खाएंगे, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे। ये संतों की अलग अलग संप्रदायों की परंपराओं के नियम हैं। जो वृत्त हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, वैरागी हैं, ये उन संतों की बात है। तो महापुरुष को किसी ने कहा, संत तो आए, दरवाजा खटखटाया, जमील बाहर निकला। हाँ भैया, क्यों, कौन हो, क्यों आए हो? बोले मुझे आपके घर दो। संत का आना, कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके घर का कोई कोना चाहिए, रात को ठहरूंगा, सवेरे निकल जाऊंगा। चलो आ जाओ। क्योंकि जीवन के किए हुए सत्कर्म पुण्य कर्म कभी न कभी फलीभूत होते हैं। और कहते हैं जब किसी संत का दर्शन हो जाए, ये किसी पुण्य उदय का, भाग्य उदय का एक इशारा है, संकेत है। आज आप पर भगवान राजी है, तभी किसी संत का दर्शन हुआ है। और संसार की क्या दशा है, पहले तो हर नगर में संत नहीं रहा करते, हुआ करते। फिर जो नजदीक वाले हैं, नगर वाले, लगभग संतों का लाभ नहीं लेते। मैंने देखा है, और मैं ये सब जगह जांच के देखता भी हूं। और मैं एक बार गया था पुष्कर, जहां भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। अजमेर राजस्थान से 18-20 किलोमीटर है। साल में 1-2 बार लगभग जाना रहता है। तो वहां किसी ने बताया कि यहाँ ऐसी लीला है, यहाँ हर किसी को नारद मुनि जी भुलाने के लिए आते हैं। ऐसे कैसे बड़े स्थान पर जा रहे हो, इतना पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, कुछ न कुछ आपके साथ ऐसा होगा। मंदिर जाते जाते या आते आते जहाँ वृत्ति आपकी खंडित होगी। मैंने वहां ध्यान से देखा और ऐसा हुआ। फिर मैंने जिस दिन से ये बात सुनी, जिस भी तीर्थ पर जाता हूं, मैंने देखा है कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। फिर वो बात ध्यान में रख के हम लोग गए थे एक बार प्रयाग। बहुत से लोग थे, यहाँ के लोग भी बहुत से थे। अम्मा मीरा हुई बेचारे गुजारे भाई, बुढ़ी बटे खोड़ हुई हो। ये जन्म न स्वामी गौतम लाल छे मैंने जब ये सुना तो नाव वाले से कहा कि भैया कितना किराया, मतलब शायद उन्होंने 30 रुपए कहा होगा। बाद में उन्होंने एक आदमी का 100 200 लिया। तो वहां जाके झगड़ा करने लगा। मैंने कहा भैया आपसे बात करके हम लोग चढ़, बोले नहीं इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। फिर कहीं तो हम 1-2 लोगों को गुस्सा आ गया। फिर मुझे याद आया ये शायद ये भूल भुलैया है, ये गुस्सा दिलाया जा रहा है। वैसे ही हम अच्छे काम के लिए, संत दर्शन के लिए जाते हैं, पता नहीं क्यों माया का प्रभाव कहीं न कहीं आ जाता है, कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। उससे खुद को, हर किसी को बचाना खुद ही पड़ेगा। सत्संग में आए, आते आते जप करते हुए आए, जाते जाते सत्संग के वचन याद करते हुए जप करते जाएं, ये आदत बनाएं। और जो आनंद पाया है उसको, आनंद को बनाए रखना चाहिए। अजामिल ने रहने दिया। संत ने कोने में अपने हाथ से किराना लाए थे, रोटी बना के खाई, रात भर भजन किया। सवेरे जाने लगे तो कहा अजामिल तूने सेवा करी। वैसे उसने सेवा तो करी नहीं थी। बोले हम तुम्हारे घर ठहरे हैं, कुछ तो दे के जाएंगे। हाँ क्या देना है? हो गया, मुझे कुछ नहीं लेना। जयराम जी के आप जाइए। बोले नहीं, तुम्हारी पत्नी इस समय गर्भवती है, उसको बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना बस। चलो मैं करूंगा ऐसा। संत का आशीर्वाद हुआ, कहीं तो विवृत्ति में परिवर्तन आया, थोड़ा पुण्य तो हुआ होगा कभी जीवन में या कहीं किसी जन्म में। जो संत के दर्शन हुए तो बेटे का जन्म हुआ, याद आया, बेटे का नाम नारायण रखा। थोड़े समय के बाद छोटा बेटा है, नारायण प्रिय बहुत है, नारायण इधर तो आना, मेरे साथ रोटी तो खाना, नारायण पानी को भर के आना, नारायण मम्मी से रोटी को लेके आना। पूरा दिन नारायण 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 जपता रहता है। अब इसकी आयु पूरी होने लगी। जब यमदूत आए, इसके शरीर से प्राण निकाल रहे थे, पीड़ा हो रही थी। नारायण देखो मुझे कुछ हो रहा है, नारायण पता नहीं क्या हो रहा है, नारायण देखो मुझे ऐसे लग रहा है कोई मेरा गला घोंट रहा है, नारायण 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 नारायण। जैसे शरीर से प्राण निकल रहे थे तो मुंह से नारायण नारायण का मंत्र का जप हो रहा था। यमदूतों ने जैसे इसके प्राण निकाले, ऊपर पहुंचे
तो धर्मराय कहते हैं ये क्या भाई, ये कंपन से हो गई है यहाँ मेरे दरबार में। बोले पापी आत्मा को लेके आए हैं। बोले पापी आत्मा कैसे हो सकता है, इधर से रामदूत आ गए, बोले ये गलती से यहाँ लेके आए हैं, भगवान का नाम इसने जपा है। तो यमदूत कहते नहीं, इसने तो अपने बेटे को याद किया था। बोले भले बेटे को याद किया था या भगवान को याद किया था, लेकिन नाम तो भगवान का है। फिर से उसके शरीर में प्राण डाले गए। उसको भगवान के नाम की महिमा के संदर्भ में जानकारी बड़ी, पता चला। उसने खूब जप करा और मोक्ष पाया था। यहाँ गुरु जी यही इशारा दे रहे हैं, जाको सिमरे अजामल धेरो। भैया ये तो एक उदाहरण हुआ, और कोई ऐसा उदाहरण है? बोले हाँ है। बोले कौन सा? गन का हो गदे पाए, गन का हो गदे पाए, हरे नाम सदा सुखदाई। बोले एक वैश्वा थी, उस वैश्वा का नाम था गनका। योगायोग एक रमता जोगी उनके घर में आके रात को ठहरा। तो संत कहीं भी जाते हैं, देखे जाते हैं, संत लेने के लिए नहीं आता जिसका नाम है संत। वो कैसे देगा, क्या देगा, ये समझ में आए या न आए, संत देके ही जाता है। संत सवेरे जाने लगे तो उनको एक तोता दिया जो उसके मंदिर में रहता था, राम राम कहता था। संतों ने कहा ये जो कहे तुम कहा करो। गनका ने तोते के साथ राम राम कहना शुरू करा। अंत समय में वे राम नाम चित्त आया, उसको भी मोक्ष गति मिली। यहाँ गुरु साहिब हमें एक इशारा दे रहे हैं, गनका हु गत पाई। गनका ने भी गत पाई थी, कैसे? हर को नाम सदा सुखदाई। भैया आप नाम जपा करो, सुख मिलेगा सदा, टेम्पररी नहीं, कपड़ों से मिलेगा, टेम्पररी सुख है। स्वादिष्ट भोजन मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन ये टेम्पररी है। मैं उदाहरण देता हूँ, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, मिल जाए बहुत बढ़िया, दूसरा भी उसको खिला जाए और अच्छा। बहुत लोग पार्टियों में क्यों जाते हैं? बड़ी बड़ी महंगे महंगे कपड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, फिर प्लेट लेके भैया एक पानी पूरी डालना, भगवान के नाम पर कटोरे में कुछ डाल दो। जाता हूं मानो, एक और भैया, एक 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 कटोरे जरूर भैया, एक 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 प्लीज भैया, भैया आप अच्छे, एक एक मेरी प्लेट जली, दो सेवा लाइन वीडियो। भैया मेरा नंबर कब आएगा? ये तो मेरी बाद आई थी। डोसा कौन लिठाता हूँ जीवन में, लिखा था मानो भाई, हाँ कहता ना कहता, इतने आया नहीं जाओगे? बैठा नहीं भाई, चलो बैठा के और छाई दानी खिचड़ी लाइन में ढीरा निकला है। काते काते पान जे हुन ते स्टाल ते बुढ़ियो मां विझो दे दो ॾिठो तो ये उमा दंद थी थे आमड़ी ठयल नी में दंद हाणे तो डॉक्टर को ढारा ही है। अरे जो भी किसी को खाने को मिल जाए 2 बार खाओ अच्छा लगेगा। किसी को 3 रसगुल्ले खाओ, कहेगा हाँ भैया खाते आऊं, लेकिन बस हो गया, नहीं चौथा भी खाना पड़ेगा। नहीं भाई, और कोई नहीं मिला कि नहीं 5वां भी खाना पड़ेगा, नहीं तो डंडा मारूंगा, आपको 6वां भी खाना पड़ेगा। अरे भैया डंडा मारो लेकिन 6वां मुझे रसगुल्ला नहीं चलता, जबकि मेरी पसंद की चीजें। क्यों? संसार की एक सीमा है, लेकिन हरि के नाम की कोई सीमा। हरि को नाम सदा सुखदाई, सदा
सुखदाई है वो केवल हरि का नाम है। एक तो साचे नाम की लागे भूख, भगवान का नाम ऐसे इससे भूख बढ़ती है, संसार की चीजों से तृप्ति होती है कि हो गया मैंने आज पढ़ाई कर ली। कहीं तो विचार 6 घंटे मोबाइल देखने के बाद रात को हर कोई फेंक देता है, मुझे बस नहीं, मजा नहीं आ रहा। बहुत लोग टीवी के चैनल्स बदलते रहते हैं, आज टीवी में मजा नहीं है। क्यों? वो परमानेंट चीजें नहीं है। इच्छा होती है पूरी साल भर, बहनों के मन में एक बात चलती है, मैं इस बार छुट्टियों में मैके जाऊंगी। और भाभी ने अच्छे से बात करी, एक ड्रेस दी, बच्चों का भी मान सम्मान किया, अच्छा लगता है। मैं तो राखी में भी अभी जाऊंगी, लेकिन राखी में भाभी ने बात अच्छी नहीं करी, वो सुख गया, मुझे अभी नहीं आना। फिर मन में आता है जब तक मम्मी है या अम्मा है मैं आऊंगी, जब तक बाबा है मैं आऊंगी। जब वो भी गए तो छुट्टियों में या राखी में बहनें जब इधर उधर ऑटो कार इधर उधर आती जाती, बोले कहाँ जा रहे? बोले मैं क्यों? बोले क्यों? बोले भाई को राखी बांधने के लिए। बोले आप जाओगे? बाहर तो कहते नहीं घर की प्रॉब्लम है मुझे नहीं जाना, लेकिन अंदर अंदर में वो बहन रोती है कि भाभी अभी मान नहीं रखते। मतलब वो वाला सुख नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं जाऊंगे। क्यों? क्योंकि वो सुख टेम्पररी था। व्यक्ति और वस्तु से जो भी सुख मिलेगा वो टेम्पररी, क्षणभंगुर, थोड़े टाइम के लिए होगा। अच्छा नहीं लग रहा वैसे तो आपको वैराग्य की ओर लेके चलो। कितना नहीं अच्छा लगता है, बच्चों को मंगनियां होती हैं, रात भर बातें करते हैं, शादी के बाद घूमने के लिए जाते हैं। बच्चा हुआ और प्रेम में कहीं तो भी थोड़ी कमतरता होने लगती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रेम की होने लगती है, बच्चों की ओर थोड़ा आकर्षण बढ़ता है। फिर बच्चे 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 बड़े होने लगते, बच्चों की मंगनियां शादियां हुई, बहू रानी आई, फिर बेटे ने मुंह मोड़ लिया है, बात नहीं करता, फिर से पति पत्नी का आकर्षण बढ़ता है। फिर कहीं आपस में अनबन हुई, एक दूसरे का चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता, कहीं कहीं तो पति पत्नी कई कई महीनों तक बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सुख टेम्पररी है। कभी कभी अपना घर भी जेल लगने लगता है। कभी कभी इंतजार था, हम घूमने गए थे बाहर कहीं हरिद्वार, अभी जल्दी अपने घर पहुंचे। जिस समय पहुंच गए बहुत लोग अपने सामान को फेंके, मजा आ गया, लेकिन कभी कभी वही घर जेल लगता है। क्यों? क्योंकि वो सुख टेम्पररी था। हरि को नाम सदा सुखदाई। मैं निवेदन करूंगा अभी सॉल्यूशन पर, पानी का गिलास पे लो, अंदर में थोड़ी देर जप करो, जो भी गुरु मंत्र मिला हुआ है राम 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 देख के जब वो पानी पी लो। अभिमंत्रित हुआ वो शक्तिशाली, वो चार्ज वाटर हुआ, वो पानी पियोगे सुख मिलेगा। रोटी घर में बनी, पहले भोग लगाओ, पहले थी रोटी, भोग लगा के रोटी खाई, वो हो गया प्रसाद, प्रसाद मिल गया, मतलब मन के फसाद कम हो जाएंगे, दुख दूर हो जाएंगे, मन शीतल होगा। तो जो भी काम करे, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कहे सदकाम। और क्या? साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छा, हर हर नाम कमावना नानक एदन सा। साथ में भी क्या चलेगा? साथ न चाले बिन भजन, हरि के नाम के सिवा कुछ भी साथ में नहीं चलेगा। जिसने जितना नाम धन इकट्ठा करा है, कहे कबीर सुनोरी लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। अरे लोई सुनो, तुझे भी राम नाम का जप करना पड़ेगा, भले मेरी पटरानी हो। कहे कबीर सुनोरी लोई, राम
नाम बिन मुक्ति न होई। तेरी भी मुक्ति नहीं होगी अगर तू नाम नहीं जपेगी तो। भले मेरी पटरानी हो, मेरी धर्म पत्नी हो, नाम तो